अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसके अब तक सिर्फ 5 एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं और ये तुर्किश के अलावा और भी ज़्यादा कंट्रीज़ में देखी जा रही है। ये काफ़ी फेमस सीरीज़ है और इस सीरीज़ में जो लीड एक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लीड एक्टर्स में आते हैं जाताय ओलुसोय एंड डेमित ओज़देमिर। तो टाइम वेस्ट किए बिना ड्रामे को शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है वो है अशरफ। अशरफ और उसके दोस्त जो हैं वो एक माफिया के लिए काम करते हैं। अशरफ ने एक दिन बचपन में एक लड़की को देखा था जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गया था। उसकी गर्दन पे एक तिल भी था और उसका नाम क्या था ये अशरफ नहीं जानता था, इसीलिए उसने उसे एक अपनी तरफ से नाम दे दिया, रुया। बहुत साल बीत जाते हैं लेकिन अशरफ अभी भी उससे ही मोहब्बत करता है। उसने उसे हर जगह तलाश भी कर दिया लेकिन रुया उसे कहीं नहीं मिली। पर अशरफ को यकीन है कि एक ना एक दिन किस्मत इन दोनों को ज़रूर मिलाएगी। अब ये 3 लोग गुदराल, मुस्लिम और फारूक, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से अशरफ जिंदा है। ये 3 लोग उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन गुदराल कुछ ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड है अशरफ का। अब बात करते हैं इस ड्रामे की हीरोइन यानी निसान की। ये है निसान, जो कि एक थिएटर सिंगर है जो छोटे छोटे शोज़ करके अपना और अपनी बहन का गुजारा करती है। ये भी अपनी टीम के साथ काम करती है, लेकिन आज जिस स्टेज पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी वहाँ पे इनको कोई पैसे नहीं मिले और बेचारे डिसअपॉइंट होके वहाँ से निकल जाते हैं। निसान वही है जिसकी अशरफ को तलाश है, यही रोया है। घर जाते हुए एक अंकल परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए। निसान वहाँ गाना गाना शुरू करती है। वो जैसे ही गाती है अंकल को काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वो निसान का शुक्रिया अदा करता है और उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन रुया नहीं लेती। वो बोलती है, आप रखें इन पैसों को, आज मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। निसान वैसे तो गरीब है लेकिन दिल की बहुत अमीर है। अब ये घर आ जाती है और आके अपनी बहन को किस करती है। ये और इसकी बहन दोनों यतीम हैं, एक दूसरे के अलावा इनके पास कोई नहीं। सुबह होते ही मालिक मकान आके निसान को तंग करता है ट्रेन के लिए। निसान बोलती है, मैं आपको दे दूंगी, मुझे जस्ट एक मंथ की मोहलत दे दें। अंदर जाके उसकी बहन बोलती है, आपा मैं छोड़ देती हूँ स्टडी, मैं भी जॉब पे लग के आपकी मदद करना चाहती हूँ। निसान बोलती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी स्टडी मुकम्मल करो। तभी निसान को कॉल आता है कि किसी ने तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसे। निसान ये देख के बहुत खुश होती है। तभी उसे अफरा यानी उसकी बहन के स्कूल से कॉल आता है कि अफरा की स्कूल की फ़ीस अभी तक नहीं मिली हमें। फ़ोन बंद करके निसान अफरा से कहती है, कहाँ की तुमने फ़ीस, क्यों पे नहीं की? अफरा बोलती है, आपा मैंने उससे कपड़े ख़रीद लिए। निसान बहुत गुस्सा करती है अफरा पे। अफरा उसे माफ़ी मांग लेती है, निसान उसे माफ़ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अशरफ के पीछे एक जासूस था जो कि उनका दोस्त बनके उनके खबर पुलिस तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन अशरफ को मालूम हो जाता है सब और वो उसे जान से मार देते हैं, क्योंकि अशरफ को धोखे देने वालों से बहुत नफरत थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है सिवाय धोखे के। इसके बाद निसान अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है। वो उनको बताती है कि एक शानदार सा होटल है और वहाँ पे किसी की शादी है, हमें गाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले वो मेरा इंटरव्यू लेंगे। अब हम बात करते हैं जिगदम की। ये एक पुलिस ऑफिसर है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि अशरफ को रंगे हाथ पकड़ सके। जिसको अशरफ ने मारा उसे जिगदम नहीं भेजा था, लेकिन जिगदम को उसका असिस्टेंट आतिफ बोलता है कि आज मीटिंग है हमारी इसी माफिया के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस होटल में शादी होती है उस होटल का ओनर अशरफ ही होता है। वहाँ पे निसान आ जाती है इंटरव्यू देने और लिफ्ट में ही अशरफ और निसान की मुलाकात हो जाती है। जैसे ही अशरफ निसान को देखता है उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत हो रही होती है। वो फ़ौरन उसकी गर्दन की तरफ देखता है कि शायद यही रुया है, लेकिन उसकी गर्दन पे कोई भी मोल नहीं था क्योंकि निसान ने ये मोल हटवा दिया था। खैर, आज एक लड़की के लिए ऐसा फील करके अशरफ को बहुत बुरा महसूस हो रहा था, जैसे उसने रुया को धोखा दे दिया हो। लिफ्ट में निसान से बताती है कि आज मेरा इंटरव्यू है। अशरफ बोलता है, किस चीज़ के लिए? निसान उसे बताती है कि आज शादी है और मैं सिंगर हूँ, बस उसी के लिए आई हूँ। जब मंजिल पे पहुँच जाते हैं तो निसान जाने लगती है, लेकिन अशरफ को एक गिल्ट होता है कि मैंने आज इसके लिए क्यों वो सब महसूस किया। उसे खुद से नफरत हो रही थी। इसके बाद अशरफ को कोई पिक्चर सिखाता है और बोलता है, ये देख ले, शायद इसमें से कोई आपकी रोया हो। अशरफ बोलता है, नहीं, इनमें से कोई भी रोया नहीं है, क्योंकि रोया को बर्थ मार्क इस साइड है। वो बोलता है, आपको यकीन है कि वो इस्तांबुल में ही है? अशरफ बोलता है, हाँ मुझे यकीन है।
निसान का इंटरव्यू हो जाता है और वहाँ पे उसे एक ऑफ़र दी जाती है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे परमानेंट जॉब भी कर सकती हैं। निसान खुशी खुशी जाने लगती है। अगेन उसकी मुलाकात वहाँ पे अशरफ से हो जाती है। अशरफ उसे बोलता है, हो गया इंटरव्यू? निसान बोलती है, हाँ हो गया और मुझे जॉब भी मिल गई। उनको साथ बात करते हुए जिगदम देख लेती है और निसान की पिक्चर्स निकालती है। जिगदम को अशरफ की पूरी स्टोरी पता होती है और उसे ये भी मालूम होता है कि अशरफ का एक बचपन का प्यार है जिसको वो आज तक ढूंढ रहा है। जिगदम का काम ही यही होता है, अशरफ का पीछा करना। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की सारी टीम इकट्ठे हो जाती है और एक और भी ऑफिसर आता है इनकी टीम में। तब वहाँ पे एक ऑफिसर बोलता है, अब वक्त आ गया है कि इस माफिया को एंड तक पहुँचा दे हम। यहाँ पे जिगदम भी आ जाती है और बोलती है, माफ़ कीजिएगा मैं बिजी थी थोड़ा सा। ऑफिसर जिगदम का इंट्रोडक्शन करवाता है न्यू ऑफिसर के साथ। जिगदम बोलती है, आप आ जाए, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस माफिया के बारे में। जब वो जान जाता है तो बोलता है, जिगदम क्या फ़ायदा इस इन्फॉर्मेशन का कि अभी तक आपने इस माफिया को अरेस्ट नहीं किया। जिगदम बोलती है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये करते क्या है और इनके नाम क्या हैं। बाकी ये सब कैसे करते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे क्योंकि हम इस केस पे 3 साल से काम कर रहे हैं। चीफ बोलता है, शायद आप सही से काम नहीं कर रही इस केस पे। खैर, मुझे दिखाएं प्रेजेंटेशन। फिर यहाँ पे जिगदम इनका ठीक से इंट्रो करवाती है। इस माफिया का नाम था दी ऑर्फन्स यानी यतीम, और इस माफिया को सिर्फ एक यतीम ही ज्वाइन कर सकता है। इस माफिया में टोटल 6 लोग काम करते हैं। इस माफिया का लीडर याकूब है जिसको सब एक बाप की तरह समझते हैं। चीफ बोलता है, और बाकी 5 लोग? जिगदम बोलती है, ये है जमील, याकूब का पुराना दोस्त और मान लो उसका राइट हैंड। इसके बाद सादिक, ये हर चीज़ पे नज़र रखता है। 4th नंबर पे सुंगर, ये मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग को डील करता है। 5th पे आता है कादर, ये भी स्मगलिंग को डील करता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द ऑर्फन्स ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अशरफ, जिसके पास होटल से न सिर्फ तुर्की बल्कि यूरोप में भी। ये सबसे ज़्यादा शातिर और जालिम है उन 5 के मुकाबले में। चीफ बोलता है, जब हम इतना कुछ जानते हैं तो इनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? जिगदम बोलती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ऑर्फन्स माफिया के लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। फिर इनसे माफिया का लीडर सवाल करता है कि आज कितना कमा के आए हो। सब अपना अपना बताते हैं। कोई बोलता है 10 मिलियन, कोई बोलता है 25 मिलियन, अशरफ बोलता है 53 मिलियन। जिसे सुन के याकूब बहुत खुश होता है और उनको एक अलग टास्क दे देता है। कादिर जो है वो पूरी टीम से चुपके भी काम कर रहा होता है जिसका याकूब को पता नहीं होता। कादिर के दोस्त को पता चल जाता है कि याकूब को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे। वो कादिर को बता देता है ये, और कादिर को डर लगने लगता है कि शायद याकूब के बाद लीडर अशरफ बन जाएगा। खैर, अब हम बात करते हैं जिगदम की। उसे पता चल जाता है कि निसान वही लड़की है जिसको अशरफ सालों से ढूंढ रहा है। ये था एपिसोड 1 का पार्ट 1। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।